नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब भाई इस वर्कबुक में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और कहां पे कौन सा ऑप्शन मिलता है ये हमें पता होना चाहिए और किस ऑप्शन को क्या कहते हैं ये भी हमें पता होना, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि आपको स्टेटस बार में उसका रिजल्ट मिल जाएगा, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, आपको रिबन में ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको भाई पता होना चाहिए कि स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, रिबन, क्विक एक्सेस बार ये सब क्या होते हैं, टाइटल बार क्या होता है, तभी तो आप यहाँ पे अच्छे से इसका उपयोग कर पाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर अगर हम इस एरिया को देखें, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाएं तो ये जो बटन होते हैं, ये जो बटन आप देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल। और अगर इस पूरे एरिया की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं अगर इस पूरे के पूरे एरिया की बात करें तो इसे कहा जाता है टाइटल बार। अब टाइटल बार में क्या होता है कि इस तरफ अगर हम देखें तो 3 बटन हमें मिल जाते हैं। एक तो क्लोज का बटन होता है, अगर इस बटन पे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके फाइल को बंद कर दिया जाएगा, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे ये होता है मैक्सिमाइज या रिस्टोर का बटन। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपने फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं या फिर मैक्सिमाइज यानी फुल कर। यहाँ पे ये बटन मिल जाता है मिनिमाइज का। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल आपके टास्क बार में चली जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। दोबारा से आपको उस फाइल पे क्लिक करना होता है और आपकी फाइल आपके सामने फिर से आ जाती है। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब मान लेते हैं कि हमें इस सॉफ्टवेयर में काम ना करके किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में या दूसरे फाइल में काम करना है। तो फिलहाल हम चाहते हैं कि हमारे सामने से ये फाइल अभी हट जाए, तो उसके लिए हम मिनिमाइज ऑप्शन का उपयोग करें। ये सभी सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा है कि मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज ये क्या होते हैं, कैसे काम। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, थोड़ा सा कलर और हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मिल जाता है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कमांड, कोई भी फंक्शन यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है तो सिंपल सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे और वो ऑप्शन हमें मिल जाए। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा रन। अब भाई मुझे इसे करना है बोल्ड, तो अभी क्या है, हम बोल्ड मान लेते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा है बोल्ड ऑप्शन कहाँ पे। तो सिंपल सर्च बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बोल्ड, और जैसे ही बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो हमारा क्या होगा, बोल्ड ऑप्शन भी एक्टिव हो जाएगा और हमारा टेक्स्ट भी बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सर्च बॉक्स में कोई भी कमांड लगा उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको सर्च कर। इसी के साइड में मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है बुक 1 और एक्स। अब भाई इसका क्या काम होता है, ये क्या होता है। बुक 1 जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बुक 1 हमारे फाइल का नाम होता है, और जो यहाँ पे एक्सेल आप देख पा रहे हैं ये हमारे प्रोग्राम्स का नाम। आपके केस में अगर आपका पुराना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है तो वहां पे हो सकता है पूरा लिखा हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लेकिन अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है, जैसे हमारे सिस्टम में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2021 वर्जन पड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे बुक 1 एक्सेल लिख के आ रहा है। अब बुक 1 क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है। तो जब तक हम फाइल को किसी नाम से सेव नहीं करते हैं तब तक हमारा सॉफ्टवेयर उसको कोई नाम दे देता है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसे नाम दे दिया बुक 1। जैसे यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था, जब तक हम फाइल सेव नहीं करते तो वहां पे डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 इस तरीके से नाम देता है, उसी तरीके से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसने बुक 1 नाम दे दिया। जैसे हम किसी भी नाम से सेव करेंगे तो इसका नाम बदल के यहाँ पे वो नाम जो भी हम फाइल का नाम देंगे वो दिखाई पड़ेगा। तो ये तो चीज हो गई भाई, टाइटल बार में हमें क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं, किसका क्या काम होता है और इसको क्या कहते हैं, किस तरीके से क्या अंतर है। उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे देख लेते हैं जो ये आप देख रहे हैं जिसमें फाइल लिखा है, होम लिखा है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे ऑप्शन लिखे हुए आ रहे हैं। तो इन्हें मेनू बार या फिर टैब कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, पहले के अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो इसे मेनू बार कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पे टैब कर दिए गए तो इसे रिबन टैब कहा जाता है। जैसे होम पे क्लिक कर रहे हैं तो होम से संबंधित जो भी ऑप्शन है वो आ रहे हैं। इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो इंसर्ट से संबंधित सारे ऑप्शन आ जाएंगे। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, पेज लेआउट से संबंधित, डाटा पे क्लिक करेंगे, डाटा से संबंधित, यानी जैसा इसका नाम है उससे संबंधित जो भी ऑप्शन होते हैं वो उस टैब में, उस मेनू में मिल जाते। इससे होता यह है कि हमें उससे संबंधित ऑप्शन इधर उधर खोजने नहीं पड़ते,
हमें एक ही टाइम में वो आसानी से सारे ऑप्शन मिल जाए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दें ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये जो एरिया होता है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसके अंदर, इसे कहा जाता है रिबन। रिबन में क्या होता है, रिबन में भाई जिस टैब पे हम क्लिक कर देंगे उससे संबंधित हमें ऑप्शन रिबन में मिल जाए। और यहाँ पे अगर आपको रिबन हाइड करना है तो सिंपल आपको वो टैब ओनली पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिबन हाइड हो जाए। अगर आपको दोबारा से लाना है तो आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, किसी भी टैब पे दोबारा से यहाँ पे आइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए अलाउ फॉर रिबन, यानी हमेशा रिबन फो। तो इस तरीके से आप रिबन को क्या कर सकते हैं, फो और हाइड भी करा। उसके बाद हम इसे भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे बात करते हैं जो इसके बाद यहाँ पे ये मिल जाता है। ये जो पूरी की पूरी पट्टी आप देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है फार्मूला बार। क्या कहा जाता है, इसे फार्मूला बार कहा जाता है। जिस सेल में जो भी हम टाइप करते हैं तो उससे संबंधित जानकारी हमें सेल के साथ साथ फार्मूले बार में भी दिखाई दे। मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया जितेंद्र सिंह और जैसे ही एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जितेंद्र और यह फाइल लिख के आ रहा है, पूरा नहीं लिख के आ रहा है। लेकिन अगर अभी हम इस सेल में क्लिक कर देते हैं तो हमारे फार्मूला बार में पूरा का पूरा डेटा लिख के आ रहा है। तो फार्मूला बार का काम क्या होता है, जो भी हम टेक्स्ट या फार्मूला या नंबर जो भी सेल में लिखेंगे, एक्टिव सेल का जो भी मैटर होगा वो हमारे फार्मूले बार में भी दिखाई पड़े। एक्टिव सेल क्या होता है, जिस सेल में अभी है, जैसे इस सेल में हम अभी हैं, ठीक है, इस सेल पे क्लिक किया तो इसे क्या कहा जाएगा, एक्टिव सेल कहा। तो एक्टिव सेल में जो भी हमने टाइप कर रखा है वो हमारे सेल के साथ साथ फार्मूले बार में भी दिखाई। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप कुछ फंक्शन वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, आइकन वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसी के साइड में यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो ये होता है नेम बॉक्स। अब भाई नेम बॉक्स का क्या काम होता है, नेम बॉक्स का काम ये होता है कि जिस सेल में हम होते हैं एक्टिव सेल का यहाँ पे नाम दिखाई देता है, या फिर यहाँ से हम टाइप करके भी एक्टिव सेल चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए आपको करके भी दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि अभी क्या है, हम यहाँ पे B2 में हैं। अब B2 कैसे पता चल रहा है, चलिए पहले तो आप ये चीज समझिए कि भाई ये B2 आया कहाँ से और कैसे आप समझेंगे कि किस सेल में हमें जाना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे EH लिखा हुआ, उसके बाद हल्की हल्की सी लाइन आ रही है, थोड़ा सा जूम कर ले। उसके बाद यहाँ पे G लिखा हुआ है, फिर से लाइन आ रही है, F लिखा हुआ फिर से लाइन आ रही, E लिखा हुआ है फिर से लाइन आ रही, D लिखा हुआ है फिर से लाइन आ रही। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे अल्फाबेट दिए हुए। और अगर हम इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दें, इस तरफ क्या है, इस तरफ अल्फाबेट्स नहीं है, केवल और केवल नंबर्स दिए हुए, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर दिए हुए। अब भाई इनको क्या कहते हैं और इनका क्या काम होता है, तो देखिए इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से समझें कि यहाँ पे जो अल्फाबेट्स होंगे जैसे ABCD, इस तरीके के जो भी नाम होंगे वो किसके होंगे, वो यहाँ पे नाम होंगे हमारे कॉलम। जैसे ABCD इस तरीके के जो भी ये नाम आ रहे हैं तो ये क्या है, कॉलम्स है, ये सारे के सारे कॉलम। और ये जो इधर आप देख पा रहे हैं नंबर है 1 2 3 4 इस तरीके के, ये हमारे रो कहलाते। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं उन्हें हम कॉलम्स कहेंगे, जो दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं जा रहे हैं उन्हें हम रो कहेंगे। रो को नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 इस तरीके से डिफाइन करने के लिए कि किस रो में हम हैं, और यहाँ पे कॉलम्स को अल्फाबेट्स दिए गए हैं ABCD। और सभी रो और सभी कॉलम्स का अपना एक यूनिक नेम है, कोई भी यहाँ पे रो या कॉलम्स डुप्लीकेट नहीं हो सकता। डेटा डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन इनके नाम जो हैं वो पूरी तरीके से यूनिक है, सभी के नाम अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। और जहाँ पे भी ये रो और कॉलम्स आपस में मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए C वाला ये हमारा कॉलम्स है और 2 वाला रो है, तो यहाँ पे देखिए C वाले कॉलम में हम आएंगे तो यहाँ पे मिल रहा है ये कॉलम्स और रो। तो जहाँ जहाँ पे मिल रहा है इसे आप सेल कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। जैसे ये वाला क्या है, ये सेल है जिसमें क्या है, ये वाला कॉलम्स है 1 नंबर का रो। जैसे यहाँ पे आ गए तो B वाला कॉलम्स है 3 नंबर का रो। तो इसीलिए कॉलम्स का नाम पहले आता है और रो का नाम बाद में आता है। तो इसीलिए हम B वाले कॉलम में हैं और 3 नंबर के रो में हैं, इसलिए इसे B3 कहा। अब ये भाई
नेम क्यों दिए जाते हैं, इसका भी बहुत ही सिंपल सा कारण है। एक्सेल में जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी डेटा पे फार्मूला लगाते हैं, तो उस डेटा पे वो फार्मूला नहीं लगता है, बल्कि उस सेल में फार्मूला लगता है। अब उस सेल में डेटा बदलेगा तब भी उस फार्मूले पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए सभी सेल में अपना अपना एक अलग एड्रेस होता है। उसका कारण यही होता है कि यहाँ पे जब भी हम फार्मूले लगाएं तो वो फार्मूले उस सेल पे लगे, उस सेल को यहाँ पे डिफाइन कर। तो ये चीज आपको समझनी पड़े। और ये सभी के सभी क्या होते हैं, सेल्फ होते हैं। और जिस भी सेल में हम देखिए क्लिक कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम आए। अगर आप मैनुअली मान लेते हैं कि मुझे D5 में जाना है, तो यहाँ पे हमने D5 टाइप किया, एंटर करेंगे तो हम D5 में आ गए। अब देखिए D वाला कॉलम्स है 1 2 3 4 5 नंबर की, तो D5 में आ गए। मान लेते हैं A3 में जाना है तो A3 में हम आ गए। तो ये होता है नेम बॉक्स का। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे कॉलम्स क्या होते हैं। कॉलम्स हमारे अल्फाबेट्स वाले, रो हमारे नंबर। जहाँ पे रो और कॉलम्स आपस में मिल रहे हैं उसे हम सेल कहते हैं। इतनी चीज आपकी क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं भाई यहाँ पे नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो अगर आपका पुराना वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, मान लेते हैं 2007 वर्जन, तो यहाँ पे आपको फीट 3 तक दिखाई पड़ेंगे। 1 2 3 इस तरीके से फीट आएंगे, फीट 1 फीट 2 फीट। लेकिन अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो यहाँ पे एक ही दिखाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही फीट में काम कर सकते। यहाँ पे आप जितनी चाहें उतनी फीट को इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे जैसे, वैसे ही एक फीट इंसर्ट हो जाएगी। जैसे आप क्लिक करते रहेंगे यहाँ से आप फीट को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते। अभी हम देखेंगे अगर एक्स्ट्रा फीट बना ली है तो किस तरीके से इन्हें डिलीट करेंगे। मान लेते हैं नाम बदलना तो कैसे बदलेंगे, कलर बदलना, ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। पहले हम इसका इंटरफेस समझ लेते हैं भाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे एक इधर स्क्रॉल बार मिलता है और एक स्क्रॉल बार इधर। अब भाई इनका क्या काम होता है। अब ऐसा नहीं कि एक्सेल का जो यहाँ पे हम विंडो या फीट जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इतनी ही फीट, इतनी फीट नहीं, एक्सेल की फीट बहुत बड़ी। अगर यहाँ पे हम स्क्रॉल बटन को नीचे ले जाएं और इस पॉइंट पे प्रेस करके रखें तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फीट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर इस तरफ जाना है तो इस पॉइंट पे रखें पॉइंटर और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरफ जा रहा है। अब शुरुआत में मान लेते हैं यहाँ पे अभी है, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम क्या आ रहा है, BF 119। मान लेते हैं A1 में जाना है, A1 टाइप के एंटर किया, हम A1 में आए। अब यहाँ पे आप अगर सबसे लास्ट वाले रो में जाना चाहते तो सिंपल आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करें तो आप सबसे लास्ट में देख सकते हैं रो के आगे। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि रो कितनी, 10,48,576 टोटल रो है। अगर आपको सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाना है तो आपको सिंपल कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस कर देना है तो आप सबसे लास्ट वाले कॉलम्स में आ जाए। अब यहाँ से जूम आउट करते हैं ताकि आप उसका नाम देख पाए। तो यहाँ पे आप उसका नाम भी देख सकते हैं, XFD इसका नाम है जो कि सबसे लास्ट वाला हमारा कॉलम। अगर सबसे शुरू में जाना है तो आप सिंपल कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस कीजिए एक बार और उसके बाद एक बार कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए तो आप सबसे शुरुआत में आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इस तरीके से आप स्क्रॉल बार की मदद से अपने डेटा को दाएं बाएं करके देख सकते हैं, ऊपर नीचे करके देख। उसके बाद नीचे यहाँ पे मिल जाता है आपको स्टेटस बार। अब भाई स्टेटस बार का क्या काम होता है, तो यहाँ पे कुछ आपको बेसिक जानकारी भी मिल जाती है और यहाँ पे आप जो जोड़ेंगे सेल्स को उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, वो तो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे बेसिक आपको इंटरफेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके अपने फीट को आप जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं, यानी अपने मैटर को छोटा या बड़ा करके भी यहाँ पे देख सकते। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग पेज लेआउट मिल जाते हैं, जैसे पेज ब्रेक प्रीव्यू, यहाँ पे पेज लेआउट, यहाँ पे नॉर्मल। तो ये भी आप उपयोग करके देख सकते हैं कि इन सभी में क्या डिफरेंस। उसके बाद इसका साइज हम नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ पे हम 100% पे क्लिक कर देंगे। अब बंद करना है तो सिंपल इस पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि भाई फाइल को सेव करना नहीं सेव करना है। तो यहाँ पे इन 3 ऑप्शन, अगर आपको सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे, अगर आपको सेव नहीं करना तो डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे, अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल पे। मान लेते हैं कि
मुझे क्लोज ही करना है तो यहाँ पे क्लोज पे क्लिक किया, सेव नहीं करना डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम बंद हो जाए। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।